Hello students, in this lecture we learn about 9th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो वास्तविक में हैं। द नंबर विच इज़ रियल, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। द नंबर विच इज़ रियल। आज तक आप हम जो नंबर्स पढ़ते आए हैं आप लोग बच्चों, आज तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े हैं बच्चों, देखो आपने नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स पढ़े, माइनस के नंबर्स पढ़े, फ्रैक्शन में नंबर पढ़े, वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है विदाउट डेसिमल, इसको बोलते हैं विदाउट डेसिमल, और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है विद डेसिमल। हम फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डेसिमल्स के बारे में जानते हैं। आज तक हमने कैसे नंबर्स पढ़े, देखो हमने नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे जीरो से इधर कौन से नंबर्स आते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3 -4। ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब देखो इनको हम सबको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। ये जो जितने भी नंबर्स हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब क्या है, इंटीजर्स। ये ऐसे चलता जाएगा 1 से राइट हैंड साइड की तरफ, यानी जो हमारा 0 के आगे 1 है, यहाँ से इधर की तरफ, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव -1 से लेके लेफ्ट की तरफ, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। अब क्या बचा, हमारा 0 बचा। 0 भी हमारा इंटीजर है, इसको बोलते हैं 0 इंटीजर। समझ में आ गया। अब एक और देखो, 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स को कुछ लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर भी बोल देते हैं, न्यूट्रल नंबर। अब देखो 0 से लेके राइट हैंड साइड यानी 0 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वोल नंबर, इनको बोलते हैं वोल नंबर। आगे 3 से आगे चलते चले जाएंगे ऐसे। अब देखो, अब हम देखते हैं विद डेसिमल वाले नंबरों को। विद डेसिमल नंबर्स में आपने कैसे नंबर्स पढ़े होंगे जिनमें पॉइंट होता है, यानी दशमलव जिसको बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। हमने कुछ नंबर ऐसे पढ़े होंगे, कुछ नंबर हमने ऐसे पढ़े जो फुल्ली कट हो जाते हैं, यानी कुछ डेसिमल्स के बाद उनका जो वो कट हो जाते हैं, फुल्ली कट हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से उनका। अभी जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 22 का, देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम गया 20 आ गया, 2 बच गया, लेकिन देखो पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 4 टाइम जाएगा यानी 20 आ गया। एक नंबर ऐसे होते हैं। तो इन नंबरों को क्या बोलते हैं, जो कुछ डेसिमल्स के बाद क्या कहते हैं, कट जाते हैं, इनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। तो 4.4 है, यहाँ पे लिख लिया, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप्स के जो आपने नंबर्स देखे होंगे वो ऐसे नंबर्स होंगे जो कट नहीं होते हैं, कुछ डेसिमल्स के बाद कट नहीं होते, वो ऐसे ही चलते जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 का, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, देखो 1 टाइम जाएगा 3 आ गया, फिर 1 बच जाएगा, 10 दशमलव ले लेंगे, नहीं जाएगा 0 आ गया, यानी पॉइंट ले लेंगे, फिर 9 आ जाएगा, 3 टाइम करेंगे, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 9 आ जाएगा, ऐसे देखो 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, लेकिन देखो ये कट नहीं होगा। ऐसे सेकंड नंबरों को क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1.3333, बाहर कर देता हूँ, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
देखो देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये 3 क्या है हमारा, रिपीट हो रहा है। ये क्या हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग्स नंबर। बट देखो ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट ही होता जा रहा है। मीन्स विद डेसिमल्स के बाद ये कट नहीं हो रहा है नंबर, रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीट बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी थर्ड टाइप के नंबर्स जो होते हैं हमारे, देखो वो ऐसे नंबर्स होते हैं कि वो ना तो रिपीट ही होते हैं ना टर्मिनेट ही होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जैसे किसी का जैसे 4 टाइम चला गया, फिर 2 3 फिर आ जाएगा 4 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ऐसे चलता चला जाएगा, ना तो वो टर्मिनेट ही होगा ना ही नंबर्स हमारे रिपीट होंगे। तो थर्ड टाइप में कैसे आता है, देखो एग्जांपल लिख लेते हैं, 1 4 2 3 4 5, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इतना आ गया। अभी देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स नंबर को मिला के क्या बनता है, रैशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, लेकिन जो हमारा q होगा वो कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। और इसको यहाँ देखो, हियर p and q आर इंटीजर्स। तो एक चीज़ को और समझो, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी विदाउट डेसिमल्स के जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इतना समझ में आया कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, बटे की उसमें लिख सकें, जैसे p/q, लेकिन हमारा जो q होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखें 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, लेकिन 0/5 हम नहीं लिख सकते, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देखो, 5/0 लिख सकते हैं, सॉरी गलती हो गई, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। देखो 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, और देखो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर 0/5 लिखेंगे तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन देखो 5/0 हम अगर लिख देते हैं तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। ये आ गए समझ में? चलो इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे बच गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर, ये नंबर्स तो इसमें आते हैं, और दूसरे टाइप्स के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका कंप्लीट रूट नहीं होता, जैसे √3, √5, √7, इनका कंप्लीट रूट नहीं होता। कंप्लीट रूट का मतलब कैसे, देखो जैसे √9 का 3 होता है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाता है, तो इसलिए क्या होगा 100। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। 9 हमारा क्या हो गया, √9 क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा। अब √3 एक रैशनल नंबर नहीं है, √3 रैशनल नंबर है। अब देखो जो पाई होता है हमारा, पाई वो भी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है बच्चों, लेकिन पाई की वैल्यू हम कितनी लेके चलते हैं, 22/7 ये वैल्यू लेके चलते हैं। तो देखो 22/7 भी हमारी एक, देखो p/q की फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो देखो बच्चों रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, एक बार हम रिकॉल करते हैं दोबारा, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख पाएँ, और हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और हमारा जो q है
वो ऑलवेज कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ना कि टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जिनका कंप्लीट रूट भी नहीं होता वो भी हमारे इरेशनल नंबर्स में ही आते हैं। पाई इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम रिप्रेजेंटेशन समझेंगे नंबर्स का नंबर लाइन पे। तो आप इसको फर्स्ट नोट डाउन कर लो, फिर रिप्रेजेंटेशन